इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के तायाजाद भाई और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है आपके तायाजाद भाई के कत्ल के हवाले से। अब बताइए मामला है क्या और आप लोगों के सारे केस के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सर इसमें जो मदैया बनी है ना, हमारी भरजाई भी लगती है, बाद साली भी लगती है मेरी। हमारी दोनों भाइयों की एक ही घर शादी हुई थी। अच्छा, आपकी साली लगती हैं वो, जी। यानी कि आपकी जोजा और वो दोनों बहनें हैं? बहनें आई। अच्छा। असल में मेरे भाई का ना छोटा भाई था, वो माँ से सगा था, सौतेला भाई था उनका। वो उसकी बेगम के नजायज़ तल्लुकात थे उसके साथ। अच्छा, ये आप लोग वसूख के साथ कह सकते हाँ हैं? जी, अच्छा, ठीक है। वो इसकी वजह से ये सारा मामला हुआ है। अच्छा, तो ये इन जे ताल्लुकात का आप लोगों को कैसे इल्म हुआ? ये सर मेरे भाई ने अपनी बीवी से मोबाइल पकड़ा है, जो उसने भाई ने उसको दिया था चोरी। वो दोनों आए हैं हमारे घर है, मेरी बीवी से बात की है मेरे भाई ने जो कत्ल होता है। अच्छा। उसने कहा ये इसने चोरी मोबाइल रखा हुआ है, उस भाई ने लेके दिया है। इसने क्यों चोरी मोबाइल रखा है, ये उसके साथ फ़ोन पे बात करती है, क्यों करती है? तो ये झगड़ा हुआ था इनका। ये झगड़ा उस वक्त जब हुआ, आपका जो तायाजाद भाई है वो आपके पास और आपकी जोजा के पास लेके आए, क्योंकि वो मेरा उसकी घाटी बीवी था, मेरी उसकी जोजा। हाँ। अच्छा, उन्होंने फिर मामला रफा दफा करवा दिया उस वक्त, समझा दिया। हाँ, तो उसकी कितने अरसे बाद फिर ये कत्ल का वाक़या होता तकरीबन है? 2 माह। 2 महीने बाद। हाँ जी। उसके बाद भी ये लड़ाई झगड़ा जारी रहता है? कत्ल होने के बाद, नहीं, कत्ल होने से पहले उस मामले जब रफा दफा होता है कत्ल होने से तब- पहले भी इनका झगड़ा हुआ था। हम्म, झगड़ा इन दोनों का होता है। और जो तीसरा भाई है वो आके उसकी बेगम को गाड़ी पे बिठाता है और खुडियाँ छोड़ के आता है अपनी साली के पास। उसका लेना देना ही कोई नहीं है इसमें। वो गाड़ी करा के उसको बिठाता है मेरे भाई की बेगम को, तो उसको छोड़ के आता है खुडियाँ अपनी बहन के पास। तो उसका यही सारे मामला जो है ना उसी तरफ तो जाता ये क्या वाक़या हुआ कैसे था? कब कत्ल की इत्तला मिली? क्या मामला थे? है। ये सर तकरीबन भाई हमारा जाता है इधर भाईपुर से ना, उसकी साली का फ़ोन आता है भी हमारे पास आओ। फूलनगर से फूलनगर से खुडियाँ जाता है। साली का फ़ोन आता है उसे? हाँ जी। अच्छा। वो घर से कपड़े चेंज करता है, काम वाले से ही मोटरसाइकिल पकड़ता है ठेकेदार से, तो वो खुडियाँ गाँव चला जाता है। उधर से वो कहते हैं ये हमारे पास आया, खाना खाया। खाना खाने के बाद उसने 50,000 रुपया मांगा धारा, वो कहती है मैंने दे दिया और वो इधर से चला गया। तकरीबन 8 बजे चला गया, 8:15 बजे ये कत्ल हो जाता है। हमारे पास ये इतला आती है तकरीबन रात 11 बजे। आप लोगों को कैसे शक हुआ कि क्यों आप कह रहे हैं कि वो मुदैया कौन बनी इस केस की? उसकी बीवी बताइए, बनी है? उसकी बीवी बनी है, इसी वजह से सारे मामला उधर जाते हैं। उसका सगा भाई उधर थाने बैठा है FIR लिखवाने के लिए, तो मदैया का भाई फ़ोन करता है SHO साहब को कि ये मदैया ये हमारी बहन ने बनना है, इसके भाई को नहीं हमने बनाना है। तो वो जाके मदैया बनती है। उसको मैं भी कहता हूँ भी ये काल को भाग दौड़ होनी है, तू घर ही बैठ, लेकिन वो कहती है मैंने मदैया बनना है। ये भी तो हो सकता है कि जब वो उसने कत्ल ना किया हो। सर ये सारे मुहरकात उसी तरफ जाते हैं। आपको कैसे शक हुआ? कुछ पुलिस में कुछ तफ्तीश में कुछ चीज़ें आई हैं सामने आपकी? सर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, मलिक अब्दुल जब्बार साहब थे SHO साहब, उन्होंने सारा मामला बताया। ये सारे मामला जिधर तुम्हारा भाई जाता है जिस घर में, ये सारे मामला उसी तरफ जाते हैं। भाई किधर जाता है? उधर अपनी साली के पास खुडियाँ गए। साली के पास। हाँ। तो वहाँ से बकौल आपको शक है कि उसकी साली हाँ, मतलब बस हो है सकती है? इसमें। हाँ जी। साली हाँ, दोनों बहनों की साथ साथ बात है। बकौल आपके? हाँ जी। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं कि पुलिस से क्या आपकी अपील है, आला हुकाम से आपकी क्या आला अपील है? हुकाम से यही अपील है, ये हमारे भाई का कत्ल हुआ है, हमें इंसाफ दिलाएं। तफ्तीश मेरिट पर हो? हाँ जी। तफ्तीश अभी नहीं आपको लग रहा कि तफ्तीश मेरिट पर हो रही? नहीं सर, अभी तफ्तीशी जो कह रहा है वो कह रही ये डकैती हुई है, ये आपको किसी ने गलत गाइड किया है, ये कत्ल हुआ है। हालांकि वो साफ ज़ाहिर हो रहा है। पहले वाले जो SHO साहब थे वो कह रहे हैं ये कत्ल हुआ है, डकैती नहीं हुई। डकैती में लोग ऐसे नहीं करते, को फायर लगता है, जहाँ भी लगता है चले जाते हैं। ये सर पे 4 फायर किए गए हैं, 2 फायर सर पे मारे गए हैं, ये कत्ल हुआ है। आप अपनी अपील आला हुकाम तक पहुँचा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बताइए ये क्या? हमारी ज़िला साहब से अपील है, DSP साहब जो भी IG साहब हैं उनसे हमारी अपील है, जो हमारा भाई कत्ल हुआ है उसका इंसाफ हमें मिलना चाहिए। और आपको क्या लगता है किसने किया? ये हमारे सारे तहफ़्ज़ात जी मदैया की तरफ ही जाते हैं, या जहाँ छोटा भाई जाता है उन दोनों के मामला। मकतूला की बीवी और साली पर शक है आप हाँ लोगों जी, को? मकतूला की बीवी और साली भाई शक है आप लोगों या छोटा भाई है जो छोटा सौतेला छोटा हाँ भाई, जी। यानी कि आपको ये लगता है कि कत्ल है और डकैती वाला मामला ना नहीं ना है? सर, नहीं सर। ऐसा नहीं है। हाँ जी। तो ये जी नाज़रीन, हम भी यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, डिस्ट्रिक्ट कसूर की पुलिस से और
कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और हक़ाइक़ सामने आए। अगर इस सारे मामले में मकतूल की बीवी और साली मुलविस है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली वो तो बेगुनाह है। असल कातिल जो हैं वो ज़रूर सामने आने चाहिए, पता लगे कि किसने एक शख्स को कत्ल कर दिया और इतनी बेरहमी से मार दिया। अजी आप ताया लगते हैं जिससे तो ताए होते इधर आ जाओ सामने। ये दसो कि ਉਹਦੀ बीवी ਤੇ क्यों शक करते पे सारे? ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਧਰ क्यों ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਮਰਵਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੇ जी ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਦਈਆ ਹੈ ਮਦਈ ਬਸ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਚੋਰ ਨਾਲ ਚਤਰ ਕਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ੱਕ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਮਰਵਾਇਆ ਵੀ ਆਪ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਹੀ। इंशाल्लाह। हाँ साड़ी जनाब के अपील है इंसाफ मिलना चाहिए। ये जी मकतूल के ताया हैं तो सगे ताए होते हाँ जी हाँ जी तो ये बड़े वसूख से कह रहे हैं। तो हम अगेन ये कहें कि हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं जी कि इनको लगता है जी कि उसकी बीवी ने ही कत्ल करवाया, मुबैना तौर पर हो सकता है। तो ये इनकी बात है, हम तो इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि उसने कत्ल किया है या उसने कत्ल नहीं किया, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और तमाम हक़ाइक़ खुलकर सामने आए और उस मकतूल के असल जो कातिल हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो उसकी मुबैना तौर पर हो सकता है शायद बीवी हो या कोई और बंदा हो या उसके अपने रिश्तेदार में कोई खुदा ना खासा अगर कोई ऐसा बंदा निकल आता है जो भाई हैं, दूसरे लोग हैं, मेरिट पर तफ्तीश हो। ये भी उन्होंने भी हमें ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा जी कि हमारी भी तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए, उसकी बीवी की तफ्तीश मेरिट पर करें ताकि तमाम हक़ाइक़ खुल के सामने आए कि असल हक़ाइक़ पता लगे कि इनके भाई का कत्ल हुआ कैसे है। बात करते हैं कि क्यों लगता है इन लोगों को कि उस मकतूल के कत्ल में मुलविस उसकी बीवी शामिल हो सकती है। भाई आप बताइए कि कब से जानते हैं आप मकतूल को? सर हमारा इनके साथ दरीना तल्लक है 7-8 साल से। हम अच्छा। इनके साथ बाज़ारों में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे भाई थे जिनका कत्ल हुआ है। सर हमारी अपील है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से, हमारी अपील है बाला अफसरान से, सर हम मजदूर बंदे, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये सारे मामले में आप लोग शक क्यों कर रहे हैं? उसकी बीवी पर क्यों शक कर रहे हैं? सर हम शक नहीं कर रहे, हो सकता है कि वो दुरुस्त हो, ठीक है, लेकिन हम शक नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि बाला अफसरान आइडेंटिफाई करें, ठीक है, कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए।